आज हमारी ट्रिप का ये दूसरा दिन है। एज़ यूजुअल सुबह हमने होटल एंजॉय किया, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे और अब हम बाहर निकले हैं। यहाँ पर दोपहर हो गई है, मौसम बहुत ही सुहाना है। सुबह हल्की बारिश हो रही थी। आज सिटी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, देखने जाएंगे। लगता है ग्राफिटी गैंग यहाँ पर भी बहुत ही सक्रिय है। करीब करीब हर दुकान के शटर पर ग्राफिटी करी हुई दिखती है। ये दीवारों पर भी ग्राफिटी की हुई है। अलग अलग स्ट्रीट्स हैं। और एक चीज़ मैंने मार्क की कि अभी तक जो भी बिल्डिंग्स मुझे दिखे हैं वो ऐसा लगता है 20-40 साल पुराने बिल्डिंग हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पर जो हांगकांग है वो ब्रिटेन ने 99 साल के लिए लीज पर लिया हुआ था और अब उन्होंने इसे वापस इसके मूल मालिक चीन को दे दिया है। ऐसा लगता है पुराने ब्रिटिश में हम आए हुए हैं। ये पेनिनसुला होटल है, 5 स्टार होटल, 5 स्टार। हांगकांग की वन ऑफ द बेस्ट होटल है। मेरे इन सारे वीडियोस में आपको कहीं पर भी इंटरनेट से लिए हुए रोज़ी पिक्चर्स नहीं दिखेंगे, ना ही ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए कोई अतिशयोक्ति भरी लाइंस या ऐसा कुछ भी प्रोपोगंडा दिखेगा। जो मैं देखूंगा वही आपको दिखाऊंगा, एक सामान्य प्रवासी की तरह। जितना मैं देखूंगा, जैसा मैं देखूंगा, वो मैं आपके सामने वैसा ही प्रस्तुत करूंगा। ये हमेशा से मेरी एक पॉलिसी रही है। अगर इसमें मुझसे कहीं कोई चूक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और कोई वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो उसे फॉरवर्ड कर देना, जो अच्छा लगे उसे आप देखते रहना। धन्यवाद। इस बार हमने यहाँ हांगकांग में कार हायर नहीं की है। उसका रीज़न है कि जो कार हायर का जो रेट है वो तो ठीक है, 7,500 रुपये इंडियन रुपीज़ पर डे, बट जो डिपॉजिट वो मांग रहे हैं वो 2 लाख रुपए है। और किसी अनजान सिटी में अगर जो आप जाते हैं और इतनी हैवी डिपॉजिट्स है, और हो सकता है वो लोग किसी ना किसी बहाने से क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए प्रेफर किया है इस बार हम टैक्सी से यहाँ पर घूमेंगे। हर टाइम जगह देख के अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। अभी मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि जो देखने लायक जगह है वहाँ आप हमें ले जाएंगे तो क्या कैसे होगा, जैसे हम भारत में टैक्सी वाले से पूछते हैं उसी तरह से। तो उन्होंने कहा $250 पर आवर, 1 घंटे के, यानी करीब 2,500 से 3,500 रुपये 1 घंटे के। और 4 से 5 घंटे में वो हमें जो भी मेन देखने जैसी जगह है वो दिखा सकते हैं। अब हम सोचेंगे और 1-2 जगह पे सर्व करके उसके बाद में नक्की करेंगे।
फ़िलहाल इस तरह से हम जब एक से दूसरी जगह जाते हैं तो भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम आए हैं इस प्लाज़ा में। ये यहाँ की जो रेस्टोरेंट्स है उनके मेन्यू है। ये मेन्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं पूरा मेन्यू चाइनीज़ में है और जो इंग्लिश है वो बहुत ही नीचे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। ये हम भारत में किसी भी बड़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अब तो छोटी रेस्टोरेंट में भी आप देखेंगे तो मेन्यू पर से हिंदी तो गायब हो चुकी है, वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो भी गायब हो चुकी है, सिर्फ अंग्रेजी ने स्थान ले लिया है चीज़ का। और बहुत सारे इस बात पर दलील देते हैं कि हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी हमने इतनी ज़्यादा अपना ली है। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो 99 साल के लिए ब्रिटिश ने इस हांगकांग को लीज पे लिया था, फिर भी इन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी है। ये देखिए हर जगह हर बोर्ड में आपको दिखेगा। दोपहर के 3:30 बजे हैं, करीब 20 डिग्री टेम्परेचर है, मौसम बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कुछ समय में बारिश होगी। प्लाजा में घूमने के बाद अब हम ये जो टी गैलरिया है, सारे आई थिंक डायमंड ज्वेलरीज की ज़्यादा है शॉप्स यहाँ पर, और भी है, आइए देखते हैं फिर। तो ये सारी दुनिया में ऐसा हो गया है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी शॉप्स हर जगह पर होती है और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक जैसा ही है। जैसे यूके के लिए मेरे अंकल हमेशा कहते थे, मेरे मामा, कि ऐसा लगता है कि पूरा यूके किसी एक ही आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हो। आप बर्मिंघम जाइए, आप लेस्टर जाइए, आप लंदन जाइए, सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे ही लगेंगे। इस मॉल में हमें सारी ब्रांडेड कंपनी की शॉप्स ही दिखाई दे रही हैं और जैसे ब्यूटी सेक्शन के लिए पूरा एक फ्लोर है, वॉचेस, ये हांगकांग की एक मेन रोड्स में से एक है जो जिसे सेंट्रल हांगकांग कहते हैं। बट एक चीज़ मुझे आश्चर्य होता है, या तो फिर शायद हमें
हांगकांग की गलियों में एक शाम। ये शंग्रीला होटल। एक बात मैंने नोट की है, ये यहाँ का मेन एरिया है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, नॉर्मल जल्दी है। या शायद हमें भारत में बहुत गिरदी देख के लोगों को देखने की आदत पड़ गई है उनकी। सारी जैसे ये लेन पूरी रेस्टोरेंट्स की हो, ऊपर सारी ऑफिसेस, होटल्स। यहाँ पर इस लिफ्ट में आप देखेंगे ग्राउंड 1, 2, 3 और उसके बाद सीधा 5 नंबर है। आप सोच सकते हैं इसका रीजन क्या है, 4 कहीं क्यों नहीं है, 4 कहाँ गया। ऐसा नहीं है कि 4th फ्लोर नहीं है यहाँ पर, लेकिन चाइना में 4 नंबर को अपशकुन माना जाता है और इसे ऐसा सुना है कि इसे मृत्यु का नंबर समझते हैं, इसीलिए 4th फ्लोर को भी 5th लिखते हैं वो लोग, हो सके उतना 4 को अवॉइड करते हैं, ऐसा सुना है। मैं कंफर्म करूंगा इस वक्त जहाँ हम हैं वो है साउथ चैटम रोड। अब हम जा रहे हैं मोंगकॉक नाइट मार्केट की तरफ। इस वक्त हम आए हैं यहाँ की ये मोंगकॉक नाइट मार्केट। रात को 10 बजे तक खुली रहती है ये मार्केट।
यहाँ पर मुझे दिल्ली की सरोजनी मार्केट या मुंबई की फैशन स्ट्रीट याद आ रही है। इस स्ट्रीट में दोनों तरफ दुकानें हैं और रात को 8 बजे से 10 बजे तक जब दुकानें बंद हो जाती है उसके बाद में 8 बजे से 10 बजे तक ये मार्केट लगती है इस तरह से। ये एक लेन पूरी हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये दूसरी लेन शुरू हो रही है। इस समय करीब 10:30 बज गए हैं रात के यहाँ पर। अब ये मार्केट्स क्लोजिंग हो रही है धीरे धीरे। वैसे तो 10 बजे तक का टाइम है लेकिन अब धीरे धीरे ये बंद कर रहे हैं। ऐसे हमने थोड़ी बहुत खरीदी भी की, कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी अलग लगी। और यहाँ पर बार्गेनिंग भी होती है अच्छी खासी। वो जितना बोलते हैं उससे आधा तो पकड़ने का ही, फिर आपको 60% में भी मिल सकता है, 70 में भी मिल सकता है और 40 में भी मिल सकता है। बट एक मज़ा है, एक फ़न है खरीदी करने का। और जब स्पेशली आप हॉलीडे पे हो तो ऐसी सब जगहों पे मज़ा आता है। यहाँ का मेडिकल स्टोर थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। काफ़ी लाइव लग रहा है रात को भी ये एरिया।
चारों तरफ लेन्स हैं और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि दुकानों के बाहर लाइटिंग्स और होर्डिंग्स बहुत अच्छे लगाते हैं जो एट्रैक्टिव दिखते हैं। लेकिन सभी कुछ चाइनीज़ में। हमारे यहाँ पर अपनी भाषा में बोर्ड लगवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। ये हर जगह से कुछ न कुछ बातें हमें सीखने को भी मिलती है और हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ ख़राब होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा देश खराब है या हमारे देश के लोग खराब है, कोई ख़राब नहीं है। हमारी अपनी खुद की अच्छी अच्छी विशेषताएं भी है और कुछ हमारी ऐसी विशेषताएं भी है जो नहीं होनी चाहिए, परंतु जब हम कहीं जाते हैं कुछ अच्छा देखते हैं तो उसे अपनाना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। यही चीज़ है, वो लोग जब हमारे यहाँ आते होंगे तो हमारी अच्छाइयों को सीख के जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए पूरी दुनिया में, ये मेरा मानना है। हाय बिंदिया, हाय बोलो। बिंदिया थक गई है घूम घूम के। काफ़ी चले हैं आज हम लोग और ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स का कोई अंत ही नहीं है, एक के बाद एक एक स्ट्रीट आती जा रही है। ऐसा लगता है हर एक स्ट्रीट में जाएं। उभी रहिए। हमारी होटल अब यहाँ से सिर्फ 280 मीटर दूर दिखा रही है। हांगकांग में सब्जियों और फल की दुकान। ये है इनके जो ओनर है वो अपने वाले ही हैं, हिंदी में ही बोलते हैं। और ये जो है ये आपको न्यूजीलैंड का मिलेगा। ये जो सारे रेट्स लिखे हैं, किलो। अच्छा, वो ये न्यूजीलैंड इधर का है। किलो जिसे पाउंड बोलते हैं। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं पाकिस्तान से। अब जैसे ये $28 पर पाउंड, करीब ही आ गया फिर तो। यानी नजीक नजीक। हाँ, 1 किलो में फासला रह गया। करीब मुझे लगता है 200 ग्राम कम। सर, पाउंड यानी आज- 800 ग्राम बराबर। हाँ सारी से सुनो, पैसा चिकन केले केले का लिखा हुआ है 15 का 15 का 15 का कितना? 6 भी है 7 और हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग दिन था, काफ़ी घूमे भी सही, काफ़ी सुबह थोड़ा रिलैक्स भी किया, फैमिली के साथ एंजॉय भी किया और शॉपिंग की। नाइस डे, नाइस प्लेस। मिलते हैं कल हांगकांग के तीसरे दिन पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।